प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से, ये हमें बताना है वो जनता को। हम सुनना चाह रहे हैं कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी, गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक। और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर भी मत भूलना। मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। अब मुझे पता है ना, इस लोकतंत्र देश में जनता वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो एक वो माइक ले लेकर घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है। हम खेती करने वाले इंसान, हम खबर दिखावनिया खबर का साधन है, ये रिपोर्टर है, ये तो तुम्हारा काम है दिखाऊंगा, तुम्हारा काम है, तुमने दिखानी चाहिए खबर। रात ने क्या पहलवान ये तो तुमने दिखाना चाहिए था। भावुक होती हुई नजर आ रही है, शर्मसार बेटियां जो है भावुक हुई रो रही हैं, शर्मसार है ये तस्वीर देखने को मिली। दुर्भाग्य है, इससे पहले तो हमारा मर जाना ही बेहतर था। हाथापाई पहलवानों के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश की बेटियों के साथ सर भी फोड़ा है, सर भी फोड़ा गया। और एक हमारी महिला पहलवान जो है उसके सीने पर धक्का मारा गया एक वाहियात पुलिस वाले है ना। पुलिस की वर्दी को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, ये पुलिस के सम्मान को खराब करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ऐसी दरिंद्रता दिखाते हैं और ऐसी दुर्दशा ये बेटियों की करते हैं। तो पहले तो कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 FIR दर्ज हो चुकी है, अब लोग मांग करें कि एक और FIR दर्ज की जाए। कितने FIR होंगे, कार्रवाई नहीं हो रही ना। जो इम्पैक्ट लगा उसमें तो सबसे पहले गिरफ्तारी है, पहले वो कार्रवाई करवाई है ना। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगा, ये होगा वो होगा, लम जल्लम, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना है वो जनता को। हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को, ये बता डर रहे हैं। हाँ डरी रहे हैं, डरी कहूंगी मैं। जिस एक्ट में FIR हुई है उसमें मुकदमा होकर के फटाक से अरेस्टिंग होती है, उनकी क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं ब्रजभूषण से या गृह मंत्री डर रहे हैं? जिस तरीके से PT उषा सुबह आई, उनको भी लोगों ने खदेड़ा और नहीं पसंद किया गया क्योंकि ऐसे बयान दिए गए। क्या लग रहा है कि अब फिर रुख बदलने की कोशिश हो रही है, जैसे किसान आंदोलन में हुआ? जी बिल्कुल, ये रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये देश की बेटियों का आंदोलन है जो देश के सम्मान को बढ़ा करके आई है। ये आंदोलन बदनाम नहीं होने देंगे, और ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। मेडल लौटाने की बात बेटियां कर रही है, तो कितनी बड़ी बात ये हो जाती है कि बोल रहे कि देश के लिए इस दिन के लिए मेडल जीत के लाए थे। सही बोल रही हैं वो, रो करके जो बोल रही हैं, ये आप महसूस कीजिए ना इस बात को कि उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा, वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है, ये बताएगा, फिर बताएगा ना। यौन शोषण का आरोप इन पर लगा है और कल भी छेड़खानी जैसी हरकतें सामने आ रही। क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है। अब आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? आप वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है, तो क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पुलिस में ही है वो, क्या आप विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जो एक्ट लगा है, ये उसमें अरेस्टिंग क्यों नहीं करते? क्यों? तो पुलिस बोल रही कि हम तो शांति, उसमें गिरफ्तारी है, जो मुकदमा लगा क्या देखेगी? सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जो एक्ट लगा। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? तो क्या चाहती है, बुलडोजर चले? नहीं, हम तो फांसी पर टांग दिया जाए। ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक। और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए, ये चाहते हैं। इस मामले क्या राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है, पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना। और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। अब मुझे पता है, बेशक मैं नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, गौतम गंभीर जी, और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ। आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है। और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात।
ये ध्यान रखना आप। तो इतने आरोप जो लगने लगे हैं और पुलिस बोल रही है कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सारी चीजें कर रहे थे, पहलवानों की तरफ से पहले शांति हुआ। बचाने के लिए लठ बजाओगे बेटियों पर, चार पांच बेटियों के सर सीने पूछ पर रहे हैं, धक्के शांति तो मारोगे, नहीं है। बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम, और ये तो खिलाड़ी है हमारे पुरुष जो है, भाई जो है, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना। इस लोकतंत्र देश में जंतर मंतर पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है, सबको मार दो ना इन गोली सब से। आरोपों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कैसे देखते हैं? वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ, ये ध्यान रखना। आप लोग चाहते क्या है? कैसा न्याय चाहती है? बुलडोजर वाला न्याय चाहती है? हम चाहते हैं गोली मारो न्याय चाहती है? हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हुए हैं, जो धाराओं में इन पे मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए और पद से इस्तीफा पुलिस और होना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट देख रही है सुप्रीम ना। कोर्ट जब निकाह चले जाता है, इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी पे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वो वहाँ कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को। और यहाँ बेटी धरना कर रही हैं और यहाँ बेटी बैठी हुई है बारिश में और वो रो रही हैं, वो मजबूर हैं रोने पर सिर्फ सरकार की वजह से। आप देर से आई है पूनम जी, वो बेटी बचाओ आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है इसका मतलब। आप 5 दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। 12 दिन हो गए, कितना लंबा लग रहा है कि आंदोलन चलना पड़ेगा? हमने 13 महीना आंदोलन चलाया, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चलाया, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? बेरोजगार है, बेटी के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। भूषण जी ने कहा है कि अगर भूषण का पहला तो भूषण जी मत लगाओ। अगर अमित शाह भूषण जी लगाने के लायक नहीं हो। तुम ये बताओ, पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। अरे रिश्तेदार और दूसरी बात, तुम उनके प्रवक्ता बन के आए हो। अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा। जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के, सुनिए मेरी बात, आप जो है, आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया योगदान पता, अगर दुनिया वो पता। सरकार पहुंच एक वो सकते माइक ले लेकर घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, खुद ही वो महिला पत्रकार है, महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। सरकार क्या महिला विरोधी है? सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं, एक भी मंत्री आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? ये बताओ, हाँ ना, मैं जवाब दो। ईरानी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, जंतर मंतर पर स्वागत है, करने के लिए बेटियों से सिलेंडर लेने गई है, बता दी बाबा ने। देश की नहीं उस पर क्या कहेंगे? लेने गई है? क्या कह रहे हैं? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेने गई है 400 रुपए में। शर्मनाक घटना है जो रात हुई और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर आप देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ में। रात में डंडे पहले भी चलते रहे हैं, रामदेव पर भी रात में डंडे चले। और मैं एक आह्वान भी करती हूँ देश की जनता से कि गांव में अपनी कमेटी बना करके 2-2, 4-4 ट्रैक्टर रोज डेली भेजें। और दिल्ली के आसपास, जंतर मंतर के आसपास के जितने लोग हैं, सभी से मेरा निवेदन है, कमेटी बना करके जिस तरीके से किसान आंदोलन में आना जाना लगा रहता था उसी को करें। ये देश की मान सम्मान की बेटियों की लड़ाई है। अगर इस देश के जितने भी मर्द हैं, आदमी हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे पुरुष हैं और बुजुर्ग हैं, अगर वो आज इस बेटियों की इज्जत की लड़ाई के लिए नहीं आए तो ध्यान रखना आपका जीना व्यर्थ है। अखबार क्यों नहीं दिखाता है? ये बताओ ना आप हमें। ये तो थारा काम, हमारा काम। आप बताओ हमें, क्यों नहीं दिखाते? आप खेती करने वाले इंसान बताओ भाई, एक मिनट दूर, हम खेती करने वाले इंसान, हम खबर दिखावनिया हक मार दो, खबर का साधन है। ये रिपोर्टर है, ये तो तुम्हारा काम है दिखाऊंगा, तुम्हारा काम है। तुमने दिखानी चाहिए ये खबर रात में क्या पहलवान ना गलत तो ये तो तुमने दिखाना चाहिए था। तुम दिखाते हैं ना इस बात में, हम तो खेती करने वाले आदमी है भाई। तो फिर पहलवानों के साथ अंकल ऐसा किया जाना, मारपीट करना, छेड़छाड़ करना, ये बेटे नॉर्मल सरकार से पूछो ना सवाल। एक मिनट, ये नॉर्मल पहलवान नहीं है, ये